50 लाख की नौकरी छोड़कर पाकिस्तान आया था। ऑडियो लीक, 5 दिन बाद शौकत तरीन गुस्से में आ गए। शौकत तरीन के खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वज़राए ख़जाना के साथ फ़ोन कॉल की ऑडियो लीक होने के बाद वो 5 दिन बाद गुस्से में आ गए। ऑडियो लीक में शौकत तरीन खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वज़राए ख़जाना को हिदायत देते हैं कि मीटिंग में IMF मुआहदे पर वफाक का साथ ना देने का फ़ैसला हुआ है। आप वफाक को ख़त लिख कर मना कर दें। इस ऑडियो लीक के बाद अब उन पर रियासत से गद्दारी का इल्ज़ाम आयद किया जाने लगा था। टेलीफोन गुफ्तगू लीक होने के 5 दिन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत तरीन ने अपना गुस्सा दिखा दिया। फ़ोन कॉल की वजह से आने वाले गद्दारी के दाग को अपनी और वालिद की गुजरी ज़िंदगी से धोने की कोशिश की। कहा, ऑडियो टेप कट एंड पेस्ट है। जब उनसे सवाल हुआ कि क्या इस मामले पर अदालत में जाएंगे तो कहा वो कहीं नहीं जा रहे। आपने ऑडियो लीक करनी थी तो पहले कर लेते, इस दिन क्यों की? हम पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। हमारा मकसद था कि अपने पैसे अपने लोगों पर खर्च करें। कहा जा रहा है कि IMF मुआहदे को सबूताज करने की कोशिश की गई। शाहिद खाकान अब्बासी को मुखातिब करते हुए शौकत तरीन ने कहा कि शौकत तरीन गद्दार नहीं, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना बंद कर दें। मौजूदा हुकूमती नुमाइंदे जब अपोजिशन में थे तब वो अपने दौर में IMF के मामले पर क्या कहते थे? हमने IMF के मामले पर कभी अपोजिशन को गद्दार नहीं कहा। शौकत तरीन का कहना है कि 50 लाख रुपए तनख्वाह की नौकरी छोड़कर पाकिस्तान आया था। मुझे गद्दार कहा जा रहा है। गैस चार्जेस बढ़ने जा रहे हैं। हुकूमत ने बजट पेश करते वक्त कहा था महंगाई 11.5% होगी। बगैर सोचे समझे हम पर तनकीद की गई। डॉलर की कदर फिर बढ़ना शुरू हो गई है। उन्होंने मजीद कहा कि IMF को कहना चाहिए हमारे लोग सैलाब से मुतासिर हैं, हमें रिलीफ दें। रूस से सस्ता तेल लेना चाहिए। सैलाब से बहुत तबाही हुई है। बतौर कौम हम सबको मिलकर काम करना होगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।